प्रभु का आत्मा सारे जगत में व्याप्त है, वह इसके कण कण से परिचित है और अपने भक्तों की हर अभिलाषा जानता है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, हम पेंतकुस्त के इस समय में प्रभु यीशु शिष्यगणों को जो वायदा किया था वही पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए सारे शिष्यगण बंद कमरे में एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक आंधी जैसे आवाज सुनाई पड़ी और बड़े आग वे दिखाई दिए और उस आग विभाजित होकर हर एक शिष्यगणों के ऊपर जीभ के आकार में आकर ठहर गए और सारे लोग विस्मित हो गए और उन्हें नवीन भाषाएं बोलने का वरदान प्राप्त होते हैं। और जनता जो भी इस कार्य को देखे हैं वे आपस में इस विषय पे चर्चा करते हैं। यही पेंतकुस्त का अनुभव हम प्रत्येक व्यक्ति को होने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे अंतःकरण को हम शुद्ध करें, उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए और ठहर जाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को संचालन करे, मार्गदर्शन करे। पवित्र आत्मा के कृपा वरदान हम प्रत्येक व्यक्ति को मिलने के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमारे आने वाले समय में जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम विश्व भर के कलीसिया के हर सदस्य को समर्पित करें। ईश्वर की कृपा अनगिनत मात्रा में हम सबों पर उतराए, उस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम कार्य कर सके। हम एक पल मौन रहे, अपने पापों के लिए हम प्रभु से पछतावा करें, क्षमा मांगे। प्रभु की कृपा हम प्रत्येक व्यक्ति को मिले। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु।
हम प्रार्थना करें। हे यीशु, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने कलीसिया के आरंभ में किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो यीशु होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और इलामेती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता, वरदानों के दाता, हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। तू है सर्वोत्तम सांत्वना दाता, तू है हमारी आत्मा का प्रिय पाहुना, तू है भोर के ओस सा सुखदायक। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। परिश्रम में तू है विश्राम, ग्रीष्म में तू है शीतल छाया, विलाप में तू है सांत्वना। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे परम धन्य ज्योति, अपने विश्वासियों का हृदय आलोकित करने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। तेरे कृपा दान के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई भी नहीं बचता। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। जो मैला है उसे धो डाल, जो भूख सूखा है उसे सींच दे, जो घायल है उसे चंगा कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। जो कड़ा है उसे झुका दे, जो ठंडा है उसे गर्म कर, जो टेढ़ा है उसे सीधा कर दे। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। जो तुझ में विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपना 7 वरदान प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, आ,
हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। तो हमको इहलोक में पुण्यमय जीवन दे, इसके अंत में मुक्तिदायक मरण और परलोक में ईश्वरीय आनंद। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 20 प्रसंज्ञाएं 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, माता कलीसिया आज पेंतकुस्त का पर्व मना रही है। इस पेंतकुस्त के महा उत्सव में हम संपूर्ण कलीसिया के साथ मिलकर भाग लें। संपूर्ण कलीसिया के सदस्य जिस प्रकार इस पेंतकुस्त का अनुभव के लिए प्रार्थना करते हैं, हम
विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वही पवित्र आत्मा हम सबों को भी प्रदान करें। जिस प्रकार पेंतकोस्त के दिन शिष्यगणों पर प्रभु फूंक कर पवित्र आत्मा प्रदान किया, उनके लिए एक नया अनुभव था। जो लोग डर के मारे बंद कमरे में एकत्रित होकर प्रार्थना करते थे, उन सारे लोगों के बीच प्रभु यीशु स्वयं आकर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। हम वचन में सुनते हैं प्रभु यीशु शिष्यगणों को पहले से ही ये पवित्र आत्मा का वायदा किया था, मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा। और उस सहायक पवित्र आत्मा को प्रभु आज इस पेंतकोस्त के दिन में शिष्यगणों को प्रदान किया। और वे आंधी के आवाज जैसे एक आवाज उनके कानों में पहुंचते हैं और आग के समान वे उसको दर्शन करते हैं। और आग के जीभ के समान उस प्रकाश हर एक व्यक्ति के ऊपर आकर ठहरते हैं। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद शिष्यगण अलग अलग भाषाएं बोलने लगते हैं, भले ही वे एक ही इलाके के लोग हो। वे जब भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, एक दूसरे को समझ में आते हैं और वे अचंभे में पड़ जाते हैं, ये कैसे संभव है। शिष्यगण उस पेंतकोस्त के अनुभव के बाद दुनिया के हर एक कोने कोने में जाकर प्रभु के उस वचन को पूरा करने के लिए वो प्रयास करते हैं। हम प्रेरित चरित्र और अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, वे तमाम कार्य करते हैं, जो कार्य प्रभु ने किया उसी प्रकार के कार्य वे करते हैं और लोग विश्वास में आते हैं। बड़े संख्या में लोग विश्वास ग्रहण करते हैं। शिष्यगण इस कार्य करने के पीछे उस पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की छाया उन पर हमेशा बनी रहती है। हम आज इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय विश्व भर के कलीसिया के समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें, प्रभु की कृपा अनगिनत मात्रा में कलीसिया के हर सदस्यों को मिले। प्रभु हमें ये भी सिखाते हैं, इस दुनिया के हर एक पाप क्षमा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप हम करते हैं उसकी क्षमा नहीं होगी। हम दृढ़ संकल्प लें, हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम कभी पाप ना करें। पवित्र आत्मा जो हमें प्रेरणा देते हैं, पवित्र आत्मा का कृपा वरदान हमें देते हैं, उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम उत्सुकता दिखाएं। आइए हम विश्वास एवं भरोसे के साथ उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम आगे बढ़े। उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन को संचालन करे, उस पवित्र आत्मा की शक्ति कृपा हम में बनी रहे। इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अपने विश्वास की घोषणा करें। ईश्वर हमारा एक ही है,
प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु के वचनानुसार शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजा और उन्हें परिपूर्ण किया। हम भी पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए यीशु से प्रार्थना करें और हम सब मिलकर बोले, हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर प्रभु द्वारा दिए गए कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके, इसके लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र कलीसिया जो पहले पेंतकोस्त में पैदा हुई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से अब तक बढ़ रही है। वही आत्मा मिशनरियों के काम को दूर दूर तक फैलाने में मदद करें, इसके लिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार के प्यार के लिए अपने मन और दिल खोल दें और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जी सके, इसके लिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। बुजुर्गों, बीमारों और बेघरों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके अकेलापन को दूर कर दे और दुख दर्द के क्षणों में सांत्वना और आराम दे, इसके लिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि पेंतकोस्त का ये उत्सव हमारे जीवन को हर्षित, साहसी और मिशन उन्मुख बना दे, इसके लिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। विशेष रूप से जितने सारे भाई बहन प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, उसी प्रकार के सारे लोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। इस एक नए पेंतकोस्त का अनुभव प्रभु उन सारे लोगों को प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यरूशलेम में इकट्ठे हुए प्रेरितों पर जीवन देने वाला आत्मा को भेजा, जिसने उन्हें उत्पीड़न के सामने निर्भीक और साहसी बना दिया। हमें कृपा प्रदान कर कि हम भी सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने हिस्से का योगदान दे सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरी सुने आया चरण
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिक समझने की कृपा प्रदान करें और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का रहस्य परिपूर्ण किया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर गाते हैं। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि देशों दिशाओं में दिन रात तुझ निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरे दीन प्रजा तुझ निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो। ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे उस सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हम, ये कटोरा पीते हम, जब ये रोटी खाते हम, ये कटोरा पीते हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हम, मृत्यु की घोषणा करते हम, मृत्यु की घोषणा करते हम। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रदामय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पद आदिश डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वरिसंत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के भागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माधीश जॉर्ज, हमारे धर्माधीश थॉमस, सभी धर्माधीशों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें। हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, प्रार्थनाओं को, निवेदनों को समर्पित करते हुए बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, मेरे दिल से जा प्रभु जी। प्यासा मन मेरा तुझको निहारो, संजीवन धारा तुझे में
तुझको निहारूं, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना। अमृत वाणी से मेरी तृष्णा, आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ। भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ईश्वर के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। ये वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।